दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें लोगों ने इतनी गाली दी, मुझे इतनी गाली दी, बट रीज़न कभी नहीं समझाया क्यों गाली दे रहे हैं। बट कुछ बंदे ऐसे थे जो स्मार्ट हैं, समझदार हैं, उनको समझ में आ रहा है कि इंडिया किस डायरेक्शन में जा रहा है और वो जो डायरेक्शन है वो उतना सही नहीं है। तो एक बंदा है जिसका नाम आई थिंक आदित्य कुमार यादव 6169। उसने बोला कि एक वीडियो बनाओ और इंडिया और मलेशिया की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो कंपेयर करो। और ये एक अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि तभी हमें एक इंसाइट मिलता है कि बाहर की कंट्रीज़ कैसे ऑपरेट कर रही है और इंडिया कैसे ऑपरेट कर रहा है। क्योंकि मैं जब तक ऑस्ट्रेलिया आया नहीं था मुझे पता नहीं था यार ऐसा सब भी होता है। क्योंकि हम ऐसे बंदे जो कुएं में जो मेंढक होता है ना वैसे हैं हम। हमें पता नहीं है कि कुएं के बाहर क्या है। हम उसी पानी में खेल रहे हैं, उसी पानी में तैर रहे हैं, यही हो रहा है हमारे साथ। तो जब तक आपको बाहर जो कंट्रीज़ है उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग समझ में नहीं आएगी तब तक आप कैसे इंडिया में चेंजेस ला सकते हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जो हमारी सरकार है, जो गवर्नमेंट है, मैक्सिमम, अब मैं ये भाजपा या कांग्रेस वाला वो उस ड्रामे में नहीं जाना चाहता। कोई भी गवर्नमेंट हो, आइदर कांग्रेस, भाजपा या कोई भी हो, यार इन बंदों को जो मेन टॉप में जो बंदे बैठते हैं वो बंदों को बाहर जाने का मौका मिलता है। वो देख सकते हैं, बाहर जाकर डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे जो अच्छी चीज़ें हैं वो इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सके। बट किसी को करने का मन नहीं है क्योंकि कभी कभार लगता है जब आप देखते हो ये सब तो आपको लगता है शायद ये जो सिस्टम बना के रखा गया है वो जानबूझ के बना के रखा गया है। क्योंकि ये अगर मुझे लगता है कि सारे इंडियंस जितने भी हैं वो अगर एजुकेटेड हो और समझदारी से काम करें तो शायद गवर्नमेंट टॉपल हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये बस मेरा बिलीफ है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ। जो ये कास्ट सिस्टम है और फिर तुम्हारा पॉवर्टी, एजुकेशन का जो इशू है, ये सब मुझे लगता है जानबूझ के बनाया गया है। क्योंकि इसके बिना मुझे लगता है नहीं कि जो सरकार, जो रूलिंग पार्टी कोई भी हो, उनको वोट मिलेगा। क्योंकि यही पॉइंट्स ये बार बार दोहराते हैं कि ये चेंज करेंगे, वो चेंज करेंगे, और उसके बाद जाकर वो वोट मांगते हैं आप लोग से। बट एनीवेज, जो आदित्य कुमार यादव 6169 ने जो पूछा था वो कंपेयर करते हैं। तो मलेशिया में मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया है और इंडिया में भी किया है और ऑस्ट्रेलिया में भी किया है। अब डिफरेंस इंडिया और मलेशिया का ये है कि वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फर्स्ट चीज़ मैं बोलूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आपका ट्रेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ये सब जो है बहुत टॉप नॉच है। मतलब गवर्नमेंट उसमें हेविली इन्वेस्ट करता है। मानो है ना मानो, ऑस्ट्रेलिया का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लाइक जो ट्रेन सिस्टम है, और मलेशिया का जो है, उनका स्टैंडर्ड सेम ही है। सेम नहीं तो इवन बेटर मैं बोल सकता हूँ। और अब ये सब आप अगर ठीक करोगे एक कंट्री का, तो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो यही सब यूज़ करेंगे। अब टूरिस्ट जो है घूमने के लिए जो आते हैं, जो बहुत अमीर हो गए, वो प्राइवेट जेट सब में आएंगे। बट अपने एज ए 9 to 5 अगर कोई है ऑफिस वर्कर से जो घूमने जाता है, उन लोग यही सब यूज़ करेंगे। अब जब वो इंडिया के ट्रेन सिस्टम को यूज़ करते हैं और फिर यहाँ की ट्रेन सिस्टम, ऑस्ट्रेलिया या मलेशिया की ट्रेन सिस्टम को यूज़ करते हैं, तो उन्हें साफ डिफरेंस दिखता है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्लीन हो और सुंदर हो और प्रॉपर टाइमली मैनर में चल रहा है तो डेफिनेटली वो रिटर्न करेंगे। क्योंकि जब कोई टूरिस्ट घूमने जाता है तो उनको क्या चाहिए? कन्वीनियंस। उनको, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ घूमने, लेट्स से मैं दिल्ली आ रहा हूँ घूमने,
और मुझे दिल्ली में करोल बाग जाना है, मेट्रो अगर टाइम पे नहीं चल रहा है तो वो एक इनकन्वीनियंस है मेरे लिए, उसके बाद मैं दिल्ली जाऊंगा नहीं। और वही लॉजिक होता है, ये जो लोग जो आते हैं मलेशिया में, इंडिया में, तो उनको ये डिफरेंस दिखता है और उसके बाद वो इंडिया रिटर्न नहीं आते बट मलेशिया रिटर्न जाते हैं। और जब टूरिस्ट एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जिससे कंट्री की तो इकोनॉमी हेल्प होती ही होती है, प्लस आपका कंट्री का जो रेप्यूटेशन है वो भी सुधरता है वर्ड ऑफ माउथ से, मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मलेशिया का बहुत तगड़ा है। सेकंड, एजुकेशन, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इंडिया में भाई लोग मंदिर मस्जिद में लड़ाई करते रहे, मंदिर बना रहे, मस्जिद बना रहे, यही सब हो रहा है। भाई वो पैसे बचाओ, स्कूल्स बनाओ, स्कूल्स में फ्री मील्स दो, क्योंकि इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा है। मुझे तो पता नहीं इंडियंस एक्नॉलेज क्यों नहीं करते ये चीज़। लिटरली बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो इन गरीब बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करो। मंदिर मस्जिद बना के वोटों के लिए लड़वा कर कोई नहीं जीत रहा इसमें। तो जब लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। अभी जब मुझे बेसिक मैथ्स नहीं आता, बेसिक कोडिंग कंप्यूटर स्किल्स नहीं है, तो मैं एक कंप्यूटर रिपेयर शॉप या फिर एक कंसल्टिंग कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता। मुझे वो स्किल्स चाहिए। तो इसलिए ये सब बंद करो। आपका मंदिर मस्जिद और ये रिलीजियस जो भी चीज़ है यार, कॉमन सेंस यूज़ करो। कॉमन सेंस के लिए बेस्ट एग्जांपल ये है, अगर पूजा पाठ करने से सब कुछ मिलता तो आज इंडिया डेवलप्ड होता। इतने सारे लोग हैं, बिलियंस ऑफ पीपल हर दिन प्रे कर रहे हैं, हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, बट फिर भी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री क्यों है? क्यों वहाँ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? क्यों गरीबों को खाना, 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है? भाई अगर भगवान है तो भगवान ये सब में हेल्प करेगा ना, वो क्यों नहीं कर रहा है? तो ये सब क्वेश्चन आपको खुद से पूछना चाहिए। क्या मैं अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि लोग ऑस्ट्रेलिया, यूएस जाने के लिए जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसमें मंदिर जाकर शायद कुछ डोनेशन दे रहे हैं ताकि उनका वीज़ा अप्रूव हो जाए। यार अगर यही सबसे चलता, अगर कॉमन सेंस होता अगर हमारे पास, तो हम शायद वो 100-200 रुपये जो भी मंदिर मस्जिद जहाँ भी डाले हैं वो पैसों से शायद पता नहीं कुछ स्किल कोर्सेज कर लेते, या कुछ स्किल्स, कुछ खाने पीने का, चलो पेट ही भर लो अपना, या किसी गरीब को दे दो। ये कोई कुछ नहीं किया, सब जाकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो भी मंदिर मस्जिद में 200-300 रुपये डोनेट करके। जितना मैं सोचता हूँ इट्स रिडिकुलस। तो सेकंड हो गया एजुकेशन। एजुकेशन की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर सब पढ़े हैं, जिन नॉलेज है, कॉमन सेंस है, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो लेट्स से इंडिया में रेलवे स्टेशन, एक चलो छोटा मोटा एक रेलवे स्टेशन है, बट आप वो रेलवे स्टेशन में देखते हो कि लोग कैसे आके थूक देते हैं, पेशाब कर देते हैं, टॉयलेट कर रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग एजुकेटेड नहीं है। उनको यही सिखाया गया है बचपन से, वो जो हमारे पूर्वज थे उनको देख देख कर वो यही सीखे हैं। उनको गाली देने का मतलब नहीं है, उनको पढ़ाना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें सिखाना पड़ेगा कि एक सिविलाइज सोसाइटी कैसे काम करता है। तो वो हो नहीं रहा है। बट मलेशिया में सब पढ़े लिखे हैं, तो अगर आप जाओगे वहाँ पे किसी से बात करोगे तो जो कॉन्वर्सेशन होता है उससे ही आपको समझ में आ जाता है कि यार ये बंदा पढ़ा लिखा है, और आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलता है कि चलो ये कुछ पागलपंती नहीं करेगा। थर्ड जो है जो
बहुत इम्पोर्टेंट है वो है जो आपका खाने पीने का जो हो गया, आपका रेस्टोरेंट, फिर आपका जो इंडिया में ढाबा वो बोलते हैं, तो ये सब क्या है, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगह में आप देखो घर और देख लो, यहाँ कोई दुकान दिख नहीं रहा है आपको। तो ये जो थर्ड जो पॉइंट है वो है प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग। तो इंडिया में क्या है, बहुत सारे अनपढ़ गवार बैठे हुए हैं जो स्कूल गए नहीं हैं। इनको अनपढ़ गवार बोलना नहीं चाहिए, वो एक डेरोगेटरी वर्ड है। लाइक वो पढ़े लिखे नहीं है, अनएजुकेटेड है, तो उनको पता नहीं है कि यार कैसे प्लानिंग करने का है। तो इंडिया में आप जैसे अभी मैंने आपको दिखाया है जो फुटेज, जो घर है, एक स्ट्रीट है और घर उसके साइड में बने अच्छे खासे बने पड़े, और दिख रहा है प्रॉपर प्लानिंग है, ग्रीनरी के लिए जगह बनाया गया है, रोड है, फिर घर है आपका, और दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये जो चीज़ है ये भी बहुत की और इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, अर्बन प्लानिंग। इंडिया में वो है नहीं, कोई सीखने का भी मन नहीं है किसी को, कोई करना भी नहीं चाहता। तो ये भी एक की फैक्टर होता है कि आपका अगर जैसे जोनिंग, आप प्रॉपर जोनिंग करते हो, घर एलोकेट करते हो। इंडिया में क्या कहीं भी घर बन जाता है, कहीं भी दुकान खुल जाती है। जैसे ये देखो, आप वहाँ आगे देख सकते हो, वहाँ एक पेट्रोल पंप है, और वही एक पेट्रोल पंप है बिकॉज सारे जो रोड है वो वहाँ मीट होते हैं, और यहाँ घर है, यहाँ पे आपको कोई दूसरा दुकान नहीं दिखेगा। तो वो एक प्लानिंग का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में ये बदल रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा लोगों को गिराना इजी है, गाली देना इजी है, बट हेल्प करना और उनको ऊपर उठाना बहुत मुश्किल है। तो मैं जो ये बोल रहा हूँ उसको मैं इंडिया की बुराई कर रहा हूँ ना, उसमें मत लेना कि ये ऑस्ट्रेलिया चला गया है तो नेता बन रहा है। नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूँ, मैं ये सीख रहा हूँ, और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ जब शेयर हो रहा है तो आप सीख रहे हो, क्योंकि सबके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होता कि वो बाहर निकल सके, बट आप लोग चेंजेस ला सकते हो। तो अर्बन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब प्लानिंग होता है तो ये रेस्टोरेंट, ये सब जो मैंने पहले बोला था, ढाबा वाबा, ये सब एक प्रॉपर एरिया में होगा। अब प्रॉपर एरिया में है तो उससे हो क्या रहा है, इंडिया में अगर हेल्थ इंस्पेक्टर्स होते हैं तो वो जाकर चेक कर सकते हैं कि फूड कैसा सर्व हो रहा है, मिलावट हो रहा है कि नहीं। अभी अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, कहीं भी अगर कुछ भी खुल जा रहा है, तो हेल्थ इंस्पेक्टर्स को पता ही नहीं है कि भाई यहाँ पे एक ढाबा खुल चुका है जो घटिया बटर चिकन बेच रहा है, तो कैसे जाके वहाँ इंस्पेक्ट करें। तो प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए। और उससे क्या होता है, अर्बन प्लानिंग से होगा तो अब जैसे साफ़ सुथरा ऐसा दिख रहा है, क्लीन है हर चीज़, तो उससे क्या होता है, जब टूरिस्ट आते हैं तो उनके एक अच्छा एक ओके, उनको पता है मुझे यहीं चलने का है, यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा तो मुझे शॉपिंग सेंटर मिल जाएगा, और वो कन्वीनियंस में आता है। और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम वो इंडिया आते हैं तो उनको पता रहता है, ओह ओके यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, बहुत साफ़ जगह है, बहुत सुंदर जगह है। और क्लीनलीनेस जो फोर्थ पॉइंट है वो ये क्लीनलीनेस। इंडियंस में हमें सिखाया गया, मुझे भी यही सिखाया गया था यार, कि मैं जब बचपन में हम कुछ खा रहे हैं, प्लास्टिक पेपर कुछ भी है बाहर फेंक दिए, और वही चल रहा था चल के। अब क्योंकि मैं लकी हूँ, मैं बाहर आ गया, मैं देख रहा हूँ, बाकी दुनिया ये करती नहीं है सिर्फ इंडियंस कर रही है, इंडियंस और जो साइड के और जो कंट्रीज हो गए उन लोग ही कर रहे हैं। बाकी भाई यूरोप में तो ये सब है ही नहीं, कोई नहीं करता ये। तो मैं यहाँ आके बंद कर दिया, क्योंकि इनको देखकर मैंने सीखा है। अब अगर जो आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आप भी सीख जाओ। अगर कुछ खरीदे हो, लाइक चिप्स विप्स कुछ खरीदे हो, पेप्सी का बॉटल है, पियो, रोड में मत फेंको, पॉकेट में रख लो यार, और घर जाकर डिस्पोज कर देना है। तो एनीवेज, जो फोर्थ पॉइंट है वो क्लीनलीनेस है। और फिफ्थ जो मेजर होगा वो मेरे लिए है एजुकेशन हो गया, क्लीनलीनेस हो गया, अर्बन प्लानिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और क्या है, और रेस्पेक्ट। फाइनली
ओह सॉरी, नहीं नहीं नहीं, रेस्पेक्ट नहीं, गवर्नेंस। गवर्नेंस बोले तो अब जैसे इंडिया में, अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जब साउथ इंडियंस नॉर्थ इंडिया मूव होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, यार ये मद्रासी आ गए साले, हमारा जॉब ले रहे हैं, या इन लोग आकर गंदगी फैला रहे हैं, ये यही सब बोलते हैं। और यही सेम साउथ इंडिया में होता है। ये वेस्ट बंगाल के बहुत सारे लोग अभी केरला, तमिलनाडु, ये सब एरिया मूव हो रहे हैं क्योंकि वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है बोलकर, और अब वहाँ ये स्टार्ट हो चुका है। तो अब प्रॉब्लम क्या होता है, और ये ह्यूमन बीइंग्स का टेंडेंसी है। ह्यूमन बीइंग्स लाइक इंसान जो है, उनका टेंडेंसी है ऐसा थिंक करने का। अभी मैं यहाँ आया ऑस्ट्रेलिया आकर, अगर मैं एक क्राइम कमिट करता हूँ यहाँ पे, लेट्स से मैंने किसी को मार दिया लेट्स से, तो ये एग्जांपल है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि न्यूज़पेपर में आएगा एन इंडियन माइग्रेंट किल्ड समवन। अब उससे हो क्या रहा है, जो बाकी लोग हैं वो पढ़ते हैं इंडियन, उनके दिमाग में आता है और सारे इंडियंस का नाम खराब हो जाता है। बट क्राइम कौन किया? मैंने, एक बंदे ने, बट सारे इंडियंस का नाम खराब हो गया। सेम होता है नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया में जब नॉर्थ इंडियंस आते हैं, उन लोग एक क्राइम कमिट किए, तो एक बंदे ने कोई क्राइम कमिट किया होगा, या चलो 2 या 3 किए, बट नाम किसका ख़राब हुआ? पूरे वेस्ट बंगाल का। सेम है आपका नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में अगर साउथ इंडियंस जो मद्रासी है, उन लोग आते हैं, चलो उन्होंने एक क्राइम कमिट कर लिया, नाम किसका ख़राब हुआ? पूरे साउथ इंडियंस का, किसी एक बंदे का नहीं, 2 बंदे का नहीं। अब इसमें बहुत सारा इश्यू है, वो है मीडिया कैसे पोर्ट्रे करती है, क्योंकि उनको क्लिक्स चाहिए, उनको न्यूज़पेपर बेचने का है, तो उन लोग टाइटल ऐसा रखते हैं। और हम जो है ह्यूमन, जो इंसान है, वो अपना दिमाग चला नहीं पाता, तो वो सारे लोगों को गाली देता रहता है। और यही हर जगह हो रहा है, यहाँ भी यही होता है, हर कंट्रीज़ में देख लो यही होता है। तो गवर्नेंस नाम का एक चीज़ होता है जो ये सब चेक में रखता है कि मीडिया ये ना करे, ये हो नहीं सकता। वो पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स ये इन लोग बनाते हैं। तो इंडिया का जो गवर्नेंस है, जो फ्रेमवर्क है पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स का, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब वो कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है? जो लोग हैं जिनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लाओ, एक कमेटी बनाओ और ये सब एड्रेस करो। तो अब आपको गवर्नेंस उतना इम्पोर्टेंट लगेगा नहीं, बट लोगों को लाइन में रखने के लिए, अब चाइना का एग्जांपल, सब चाइना को गाली देते हैं, चाइना को गाली देते हैं। भाई जो चाइना गया नहीं है वही बोलेगा चाइना बकवास है। चाइना इज़ नाउ द डेवलप्ड कंट्री एंड इट्स बीटिंग यूएस। यूएसए से भी आगे चला गया है चाइना। क्यों गया है? गवर्नेंस की वजह से। अभी वहाँ जाओगे तो वहाँ लोग बोलेंगे अरे वहाँ प्राइवेसी ये है, कैमरा हर जगह लगा हुआ है, ये है वो है। वो लगाया इसलिए गया है क्योंकि लोगों को काबू करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको पता नहीं है कौन आदमी क्राइम कमिट किया है, तो इश्यू वहीं से स्टार्ट होता है। और ये जो चाइना ने ये बहुत पहले ही समझ लिया था, इसलिए इन्होंने हर जगह कैमरा लगा दिया, हर जगह पुलिस जो है रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दी, करप्शन को ज़ीरो कर दिया। और करप्शन गवर्नेंस के उसमें आता है। तो गवर्नेंस आपका स्ट्रॉन्ग है तो क्राइम नहीं होगा, पीपल विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। तो अगर एक मद्रासी अगर आकर नॉर्थ इंडिया में कुछ गंदगी फैलाया है या कुछ क्राइम कमिट किया है,
तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि वो रिकॉर्डेड है, ना कि सारे मद्रासी उसको गाली दिया जाएगा। तो गवर्नेंस का इम्पोर्टेंस वहाँ आता है। और मलेशिया जैसी कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़, यहाँ पे गवर्नेंस फ्रेमवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इवन पॉलिटिशियंस भी क्राइम करने से पहले 4 बार सोचते हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था, कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके घर में आग लग गया, 15-20 करोड़ रुपए मिल गए उछले हुए। तो ये हाल है इंडिया का। तो आप सोच लो, अगर एक चीफ जस्टिस इस लेवल पे काम कर रहा है, जो गवर्नेंस का टॉप बॉडी में आता है तो बाकी इंडिया क्या कर रहा होगा। तो होपफुली आपको जो मेरे फ्यू पॉइंट्स जो थे वो समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस है, कमेंट्स में पूछ सकते हो। गाली देने का मन है, गाली दे सकते हो। बट ये जो वीडियो है वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बस ऊपर उठाने के लिए, ताकि एक दिन मैं इंडिया वापस आ सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।